जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। मैं इस समय मुमरा के ठाकुरपाड़ा में मौजूद हूं। बता दें कि ये आइकन हॉस्पिटल है और उसी आइकन हॉस्पिटल के नीचे ही एक मेडिकल शिविर लगाया गया है। और ये मेडिकल शिविर जो है भारतीय जनता पार्टी जो मुमरा इकाई है, मुमरा यूनिट की तरफ से लगाए गए। बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी जो मुमरा मंडल महामंत्री है राहुल सिंह, उनका आज बर्थडे है, यानी उनका आज जन्मदिन है। तो इस अवसर पर यहाँ पर एक मुफ्त आरोग्य शिविर यानी मुफ्त में मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आसपास के लोग अपने आंखों की जांच और भी जो शारीरिक बीमारियां हैं उनकी जांच कराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से यानी लोग आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ चश्मे का भी काम चल रहा है। ये बताइए क्या नाम है आपका? विशाल सोनवने। सोनवने जी, आप कब से यहाँ हैं? हम तो कम से कम कैंप लाइन में जो है ना, मतलब 10 साल हो गए हैं। नहीं नहीं, यहाँ पे आज सुबह कितने बजे आए? यहाँ सुबह में हम जो है ना 10 बजे से आए हुए हैं। अभी आप जैसे आंखों की जांच कर रहे हैं, तो आपने कितने लोगों की जांच कर चुके हैं अभी तक? अभी तक कम से कम जो है 20 से 25 लोगों का जांच हो चुका है। जांच हो चुका है। हम्म। लोगों को यानी जांच किया और उनको आप लोगों ने चश्मा प्रोवाइड किया। जी हाँ। तो ये सोनावने जी थे। ये बता रहे हैं कि हम दसियों साल से इस फील्ड में लगे हुए लोगों की जांच कर रहे हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। इसी क्रम में हमारे साथ में मौजूद है मनोज प्रजापति जी। मनोज प्रजापति जो है यहाँ के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ताओं में इनकी गिनती होती है। मनोज भाई, आज आप राहुल के बर्थडे पर आए हैं और इस आरोग्य शिविर में आए हुए हैं। ये बताइए कि इसकी क्या आप लोगों की तैयारी थी पार्टी की तरफ से? नमस्कार। सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि राहुल सिंह मुमरा मंडल महासचिव, उनके जन्मदिन के अवसर पे बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप, जैसे ईसीजी हो, डायबिटीज का चेकअप हो, बीपी हो, लोगों को बहुत गरीब लोगों को ना इसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। जैसे कलवा जाना है, एमएमएलए जाना, तो आपको पता ही है क्या हालत है लोगों की दवा खाने की। इसीलिए हम लोग हमारे पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा बार बार महीने 2 महीने 6 महीने में हम लोग छोटे मोटे कैंप रखते रहते हैं। उससे क्या होता है, जो जो लोग गरीब लोग हैं, जो पैसा नहीं खर्चा कर पाते, उनका पैसा नहीं है, वो इस कैंप द्वारा उसका लाभ ले पाते हैं, जिससे उनको पता चले भाई उनको कोई बीमारी तो नहीं है। हमारा मकसद यही रहता है कि हम लोगों को क्या सुविधा दे सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। नहीं, हमने देखा कि महीने 2 महीने पे भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई कैंप लगता ही रहता है। तो ये बताइए कि ये तो मान लीजिए कि राहुल का बर्थडे था, अभी आगे आप लोगों को क्या जो है एक्टिविटी होने वाली है पार्टी की तरफ से, क्योंकि बहुत जल्द ही जो है चुनाव भी होने वाले हैं? तो चुनाव तो होते रहते हैं, हम लोग चुनाव देख के काम नहीं करते हैं। हमारे वरिष्ठों का निवेदन है कि आप सेवा करते रहिए, जनता तक हमारा काम है कि हमारा काम पहुँचे। सिर्फ खाली स्टंटबाजी करना, बड़े बड़े बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना, काम के वादे करना, वो हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यही है कि आप 20% राजकारण को 80% आप काम करो। इसीलिए हम हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा और सब वरिष्ठों द्वारा हमारा यही है कि हम कोई ना कोई कार्यक्रम करके, जैसे ब्लड डोनेट है, अभी हम लोग थोड़े दिन पहले आपने देखा कि लगाए थे हमने ब्लड डोनेट माननीय मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पे, जो कि हम जिले में 4थे नंबर पे आए हैं। अच्छा ब्लड डोनेट हुआ। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों को क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए, वही हमारा उपलक्ष्य है उसके पीछे। तो जैसे देखा कि ये मनोज प्रजापति है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं। अभी जैसे जिनका बर्थडे है ये राहुल सिंह है। राहुल भाई, आज आपका बर्थडे है और आप शायद 27 साल के हो गए हैं। 27 साल पर आपने आज इस आरोग्य शिविर में क्या उपलब्धता जो है रखी है, क्या ऐसे कार्य किए हैं जो 27 साल को याद किया जाए? मैंने जब से मतलब राजनीति में मैंने कदम रखा है, जो भी लोग मदद के लिए आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करके उनकी मदद करता हूँ। एक तो वो मेरा काम पहला ही है। उसके बाद में ये कैंप के माध्यम से हर साल, मतलब मेरा कैंप हर साल लगता है मेरे जन्मदिन के दिन में। ऐसे कि मुझे लगता है नहीं कि और दूसरी कोई चीज़ें की जाए, लोगों की सेवा की जाए अपने जन्मदिन के अवसर पे।
तो वो चीज का मैं प्रयत्न हर साल करता हूँ और कैंप लगाता हूँ बड़े पैमाने पे। क्या खास रखा है इस कैंप में? कैंप में यही रखा है कि 27 साल का होने के बाद में 27वें जन्मदिन पे 60 साल के लोगों को 60 चश्मे मुफ्त में दिए गए हैं। 60 साल के लोगों को हाँ, यानी मुफ्त में आपने चश्मा दिया? नहीं, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरी टीएमसी से भी टीम यहाँ पर आई है, तो वो सिर्फ चश्मे के लिए या और? उसके अंदर ईसीजी है, और अगर देखिए यहाँ पे सब बैनर पे लिखा हुआ है, अगर कोई ऑपरेशन रहेगा, हार्ट का हो गया, अलग अलग एंजियोग्राफी हो गई, तो उनका राशन कार्ड रहना चाहिए। तो उनके राशन कार्ड के ऊपर उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में उनका पूरा ऑपरेशन करा के देंगे। ऑपरेशन करा के देंगे। ये बताइए कि जैसे कि अभी हमने देखा है कि 2 दिन पहले आप लोगों ने जो है एक तिरंगा यात्रा निकाली है, फिर उसके 2 ही 3 दिन के बाद अभी 2 दिन के बाद कौसा में भी आपकी पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकला है, और आज आप लोगों ने जो है मुफ्त जो है आरोग्य यानी शिविर रखा है। इसके बाद आपकी क्या योजना है लोगों के लिए? इसके बाद हमारा रहेगा जैसे करके जो सरकार की योजनाएं है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं आई है, वो हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार की क्या योजना है कुछ खास? महाराष्ट्र सरकार की तो अभी हमारी समझो जो योजनाएं भी आ रही है, अभी फिलहाल लाडकी बहन योजना का तो चल ही रहा है, लेकिन वो तो ऑलरेडी हो चुका है। प्लस आयुष्मान कार्ड है जो केंद्र सरकार की ही योजना है, और महाराष्ट्र सरकार की जो भी योजना अगर कोई चालू होती है नहीं, तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। क्या राशन कार्ड जैसे भी शिविर की जो है लगाने की योजना है क्या? अगले 10-15 दिन के बाद राशन कार्ड, नया राशन कार्ड में करेक्शन, राशन दुरुस्ती या किसी का नाम कट करवाना है या किसी का ऐड करवाना है, उसके लिए भी हम कैंप बहुत जल्दी लगाने वाले हैं मुंबई के वासियों के लिए। मनोज भाई, यहाँ पे जैसे कि आप लोग मान लीजिए इस समय सरकार में है और आपके जो है पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एजुकेशन के लेकर क्या आप लोगों की कोई योजना है क्या ऐसे कि जैसे लड़कियों की एजुकेशन है, यहाँ पे कोई पीजी कॉलेज नहीं है, या इस तरीके से कोई चीज़ें पे आप लोग वर्क कर रहे हैं क्या? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप बोल रहे बात सही है, सरकार में हम लोग हैं, लेकिन हम लोग यहाँ सरकार में नहीं है। यहाँ अंदर दूसरे जो विधानसभा में आवाज उठा सकते हैं, हम न महापालिका में है न विधानसभा में। हम खाली हमारे वरिष्ठों को बोल सकते हैं, वरिष्ठों तक हमारी बात पहुँचा सकते हैं। तो हमने अपनी बात पहुँचाया है कि जैसे यहाँ पे लोग जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है ना, उसके विषय में। जैसे कि देखो, आप देख लीजिए कि जो एमएमएलए का दवाखाना बना है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी वहाँ पे बीच में पानी की सुविधा नहीं, तो लोगों को डायलिसिस के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने कुलकर्णी साहब के द्वारा पानी की जो पूर्ति थी वहाँ पे, आपूर्ति थी, उसको पूर्ति कराया हम लोगों ने, कनेक्शन दिलवाए। जो उनको टैंकर 2-3 दिए जा रहे थे, 60 टैंकर 10 टैंकर करवाए हमने उसका पाठ पुरावा किया, उन्होंने हमारा काम भी किया, हमने उससे पाठ पुरावा करने का। उसके बाद आप देखिए, मैदान नहीं है यहाँ पे, मैदान के नाम पे यहाँ के आमदार बच्चों को खेल का मैदान नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, यहाँ पे जो 30 साल से जो नगर सेवक है, आज जो 4-4 बार आमदार हुए, वो क्या कर रहे हैं? लोगों को खाली गुमराह कर रहे हैं, बस खाली गटर नाले पे उनका काम, उनका जो सरकार से निधि आ रही है सिर्फ गटर नाले पे ही खत्म हो जा रही है। आप देखिए, अभी आप देख लीजिए, रोड के दोनों साइड बस स्टॉप बने, बस स्टॉप में कंपटीशन लगा हुआ है। अरे मैं बोलता हूँ, नगर सेवक का यही काम है क्या? सिर्फ खाली गटर नाले बनाना ही है? शिक्षा विभाग है। नहीं, अभी जैसे बस स्टॉप को लेके क्रेडिट की होड़ चल रही है, तो उस पे भारतीय जनता पार्टी क्या बोलना चाहती है? मेरा ऐसा मानना है कि क्रेडिट तो पहली बात लेना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो बस स्टॉप पे लोगों ने अपना अपना पोस्टर लगाया ना, शासकीय अधिकार, शासकीय प्रॉपर्टी पे किसी का पर्सनल फोटो नहीं होता। और अभी कोई नगर सेवक नहीं है, सब मांझी है, सब अधिकारियों के अंडर में। तो अधिकारियों की नाकामी है जो ये सब होड़ चल रही है। मैं तो प्रशासन, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ और थाना कमिश्नर से मांग करता हूँ कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपने अपने फोटो डाले ना, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जिसकी निधि रहती है उसका नाम लिखा जाता है, वो हम मान्य करते हैं, लेकिन फोटो लगाया नहीं जाता है। आप फोटो लगा के एडवर्टाइज कर रहे हो क्या? पैसा सरकार का एडवर्टाइज आप करोगे, तो ये खाली क्या गुमराह कर रहे हैं? आप देखिए, पूरे मुमरा में ना सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। लोग 25-25 साल से वार्ड में नगर सेवक है, लेकिन बच्चों को छोटा ग्राउंड प्ले भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बड़ा तो आप छोड़ दीजिए। शिक्षक पे कोई काम नहीं हो रहा है, स्कूलों पे कोई काम नहीं हो रहा है। एक मराठी शाला स्कूल है मुमरा नंबर में, अच्छा, उसको रिपेयरिंग में डाल दिया गया। जून में स्कूल चालू होने वाली है, उसको जून महीने में रिपेयरिंग में डाल दिया गया। अब आप मुझे बताइए, वो जो बच्चे, उनका भविष्य खिलवाड़ कौन कर रहा है? यहाँ के नगर सेवक कर रहे हैं। लेकिन कुछ अल्टरनेट व्यवस्था तो होगी ना? नहीं हुई ना। उनको क्या किया गया, जो स्टेशन पर एक स्कूल है और एक मराठी स्कूल है शंकर मंदिर में, वहाँ शिफ्ट कर दिया। आपको ही पता है कि जहाँ आपके घर में 5 लोग रह सकते हैं, वहाँ अगर अचानक में 10 लोग आए तो कैसे रहेंगे? आप मुझे बताइए, नहीं रह सकते। अब वो दिक्कतों का सामना करके बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं। हमने दौरा किया स्कूलों का, हम जाके उनसे मिले। वहाँ सारण मैडम करके एक है वहाँ पे घटक प्रमुख,
उन्होंने हमको बोला भी कि सर ऊपर हम लोग बोल रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप सोचिए वो अधिकारी बोल रहे सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ आमदार जी जो है ना हमारे, वो जो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं पूरे महाराष्ट्र की, पहले मुमरा का तो काम करे, मुमरा का तो विकास करे, मुमरा की जो मूलभूत सुविधा है वो लोगों तक पहुँचाए। हमारा यही मानना है कि यहाँ वहाँ की बातें करने से नहीं चलेगा। और मैं मुमरा वासियों को आप द्वारा, आपके चैनल माध्यम के द्वारा मैं एक बोलना चाहता हूँ, इस बार नगर सेवक के चुनाव में आप लोग आँख खोल के वोट करिए। आप अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। कहाँ है हमारे, आँख खोल का मतलब क्या है? ऐसा है कि वो आँख बंद करके वोटिंग करते हैं। कोई उनको बड़ी बड़ी बातें दिखाता है, सपने दिखाता है, वो जाके उस पर वोटिंग कर देते हैं। कोई जातिवाद पे वोटिंग करता है, कोई इस पे वोटिंग करता है। हम यही बोलेंगे कि आपको बताइए ना, आपको बैठने के लिए हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बैठने के लिए कहाँ है? आप मुझे बताइए, हमारे घर के वरिष्ठ रोड पे आके बैठेंगे? ये जो बस स्टॉप बना है, ये बस स्टॉप नहीं, कट्टा है। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कट्टा रोड पे आके बैठेंगे? आप मुझे बताएं, आपके घर से आप आके रोड पे बैठेंगे? तो हमारा यही मानना है कि जो सुविधा हमारी हक की सुविधा है वो हमें मिलनी चाहिए। और मैं जनता से यही बोल रहा हूँ कि आप देखिए कौन पढ़ा लिखा है, कौन आपकी आवाज़ जाके वहाँ उठा सकता है, कौन उस चीज़ों को लाके बता सकता है। सिर्फ आप आँख बंद करके वोटिंग मत दबाइए। आपसे निवेदन है, आपसे मैं, आप लोग कैसे जो है जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाएंगे कि वो आंख बंद करके वोट न करें? आप तो देख रहे हैं हम लोग पहुंचा रहे हैं। अच्छा मुझे आप बताइए, इतने आजी माजी नगर सेवक है, आप मुझे बताइए ना, कौन सा कार्यक्रम करते हो, कौन से वो लोग मेडिक्लेम लगाते हैं, कौन सा ऑपरेशन करवाते हैं? आप बताइए मुझे। आप भी, आप इसी मुर्रा शहर के आप पत्रकार है, आप मुझे बताइए कितने लोग लगाते हैं? जो 25-25 साल नगर सेवक रहे वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, वो अपने में बिजी है, कोई घूमने में बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई किसी में बिजी है। कोई मुमरा के लोगों को पे ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारे मुमरा लोगों को क्या है, सिर्फ कुछ उठेगा तो बस बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, बीजेपी ये करती है, बीजेपी वो करती है, बस यही करते हो। अरे आप उनको सुविधा दो ना, जब उनको सुविधा मिलेगा, जो उनको काम आप 30 साल रहे हैं, आपका गटर नाले पे ही काम चल रहा है। अरे उनके बच्चों का शिक्षा कहाँ होगा, उनको फ्री में शिक्षा कहाँ मिलेगी, मैदान कहाँ मिलेगा, स्कूल कहाँ है हमारे पास, आरोग्य विभाग कहाँ है हमारे पास, बताइए कुछ है? और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ ना कि जब भी आप लोग उनसे पूछताछ करते हो ना, तो आप उनकी जो सुविधा है ना मूलभूत, उनके लिए आप पूछिए कि आप 30 साल नगर सेवक थे, 20 साल नगर सेवक थे, आपने क्या किया? मेयर हमारे शहर से रहा, एमएलए हमारे शहर से, विरोधी पक्ष नेता हमारे शहर से है, बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने आपको बोलने वाले, ज्येष्ठ नेता बोलने वाले अपने मुमरा से है। क्या कर रहे हैं? तो इसलिए आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग पत्रकार हो, आप उनके मूलभूत सुविधा के जो छुपे हुए राज है ना, उस पर आप लोग नजर डालिए। बहुत सारी सुविधा ऐसा ना कि हमारे जो आरक्षण की चीज़ें, जिसमें हमारा पोस्ट ऑफिस बन सकता है, आरोग्य विभाग बन सकता है, स्कूल बन सकते हैं, दवाखाने बन सकते हैं, वो तो सब खा गए बिल्डर लोग। सब मिली भगत से मुमरा के शहर के सब मिली भगत सब लोगों ने खा गया, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो जैसा देखा कि ये मनोज प्रजापति हैं। मनोज भाई, आप भारतीय जनता पार्टी में किस पोस्ट पर हैं? मैं महासचिव हूँ मुमरा शहर का। आप मुमरा महासचिव हो, ये मुमरा मंडल महासचिव? हाँ, दोनों मुमरा मंडल महासचिव हम लोग। दो लोग काम कर रहे हैं। हाँ, दोनों हम लोग महासचिव अभी इस समय, दोनों लोग काम कर रहे हैं हम लोग। हमारा यही है। अगर एक लोग घर चले जाए तो एक रहे। हाँ, देखो ऐसा है कि थोड़ा सा हम लोग भी चाहते हैं कि मुमरा शहर में बदलाव हो, लोगों को मूल सुविधा मिले, इसीलिए हम लोग ने 2 महासचिव रखा है। क्योंकि अगर एक अवेलेबल नहीं रहे तो एक रहे, जो लोगों की हम लोग बात कर सके, बात लोगों की पहुंचा सके। हमारी हम बात पहुंचाते हैं, बात लोगों तक रखते हैं। मैं मुमरा के भी अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चाहे वो टैक्स डिपार्टमेंट के हो, चाहे आर्थिक विभाग के हो, आप अपने राज्य में पॉलिटिकल विभाग से काम मत करिए, पॉलिटिकल दबाव में बिल्कुल काम करिए मत, नहीं तो आपको मुमरा भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको सही करने के लिए और सीधा करने के लिए खड़े रहेंगे। ये थे मनोज प्रजापति, जो भारतीय जनता पार्टी मुमरा मंडल के महासचिव हैं। और दूसरे महासचिव राहुल सिंह हैं, इनका भी आज बर्थडे है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर पार्टी की तरफ से आरोग्य शिविर यानी मेडिकल शिविर का कैंप का आयोजन किया गया। अभी ये बताइए कि आप लोग जो है यहाँ पे डायबिटीज के पेशेंट को चेक कर रही हैं, कितने जो है पेशेंटों को आपने चेक किया? किए सर, बहुत से किए। डायबिटीज का नहीं, हम लोग ना कार्डियक की तरफ से आए हैं, कार्डियक की तरफ से आए हैं, तो कार्डियक के पेशेंट चेक करते हैं हम लोग। हाँ, ईसीजी करते हैं। कितने पेशेंट आए? बहुत आते हैं हॉस्पिटल में, ओपीडी रहते हैं। हाँ, अभी 9 लोग आए हैं, अभी 9 लोग आए हैं।
9 लोग आ चुके हैं ईसीजी के लिए। हाँ ईसीजी के लिए। अभी जैसे कि हमारे साथ में ये डॉक्टर साहब हैं और ये आज इस मेडिकल शिविर में आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद सास है। तो आप ये बताइए कि आप लोग किस कहाँ टीएमसी से हैं? हमारे यहाँ टीएमसी के अंडर पीपीआई प्रोजेक्ट है, धर्मवीर आनंद दिघे हार्ट केयर सेंटर, छत्रपति शिवाजी महाराज कल हॉस्पिटल से है। इसमें महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत ये तो बड़ी हमारे लिए और हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आनंद दिघे जो हॉस्पिटल है वो हार्ट का बहुत ही स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और वो बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है और बहुत अच्छा जो है सेवा जो है कार्य करती है। तो आप वहाँ पे क्या है डॉक्टर? मैं एज अ पीआरओ काम करता हूँ। वहाँ पे कैंप एग्जीक्यूटिव कर कैंप अरेंजिंग करना, जीपी से मिलना। थोड़ा सा आनंद दिघे के बारे में बताइए, जो है लोग जैसे कि लोग वो जाने उसके बारे में। समझो ऐसे अपने पास ये धर्मवीर आनंद दिघे हार्ट केयर सेंटर, छत्रपति शिवाजी महाराज कल हॉस्पिटल में, उसमें कार्डियक और यूरो रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट रहेगा वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में होते हैं। इसके लिए जिसके पास महाराष्ट्र का तीनों राशन कार्ड योजना अंतर्गत होता है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत, जिसके पास महाराष्ट्र के तीनों राशन कार्ड रहने चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट अपने पास टोटली फ्री में दिया जाता है। नहीं, क्या क्या कागज होना चाहिए वहाँ पे? मान लीजिए कि बहुत से पर प्रांतीय लोग भी यहाँ आए हुए हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, तो मान लीजिए कोई बाहर से आया, कोई मान लीजिए यूपी से आया, कोई साउथ से आया है, तमिलनाडु से है, कोई बेंगलोर यानी कर्नाटक से है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या पेपर की जरूरत पड़ती है वहाँ? पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये योजना महाराष्ट्र के लिए आई है। इसमें अंतर्गत जिसके पास महाराष्ट्र का राशन कार्ड रहेगा उसके लिए ट्रीटमेंट पूरा फ्री में दिया जाता है। मान लीजिए जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जो बाहर के लोग हैं, मान लीजिए यहाँ का राशन कार्ड नहीं है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है उस हॉस्पिटल? वो कैश में होता है उधर। कोई योजना या कोई ऐसे चीजें ऐसा तो चीजें नहीं है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हों उनके लिए? हाँ, हर स्टेट के लिए अलग अलग से रूल्स बने गए हैं। अब मान लीजिए अदर स्टेट वाला इलाज कराएगा तो उसको कैश? हाँ, अगर उसके पास राशन कार्ड रहता है तो उसके लिए फ्री में। नहीं, महाराष्ट्र का ही राशन कार्ड चलेगा। और मान लीजिए बाहर का अगर कोई चीजें हैं तो? नहीं है उस आयुष्मान कार्ड? आयुष्मान नहीं है अभी तो नहीं। 15 अगस्त से आयुष्मान कार्ड लागू होने वाला है, तो अभी उसको विचार कर। ये व्यवस्था आपके यहाँ है। तो अभी आपने यहाँ कितने पेशेंटों को चेक? अभी तो 10-12 हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है कैंप, आगे तो चलता रहेगा। 4 बजे तक अपना कैंप है, जितने पेशेंट रहेंगे उतने देखा जाएगा। तो क्या नाम बताया? मेरा नाम प्रमोद सास है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये प्रमोद हैं और ये आनंद दिघे जो हार्ट केयर सेंटर है वहाँ कलवा शिवाजी छत्रपति महाराज, वहाँ के ये पीआरओ हैं और आज इस कैंप में भाग लेने आए थे, यानी हिस्सा लेने आए थे। इन्होंने बताया था तो बड़ी चीज़ें ये है कि इन्होंने सारी चीज़ें बताई कि यहाँ के लोगों के लिए उस हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है और बाहर के लोगों के लिए क्या व्यवस्था है। तो हम जो है राहुल भाई से बात करना चाहेंगे। राहुल भाई, आपने पूरा बहुत ही अच्छा जो है चश्मे का और ये पूरे डॉक्टरों का जो है इंतज़ाम किया है लोगों के जो है जांच के लिए। ये बताइए कि आप अपने 27वें जन्मदिन पर विशेष यानी क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगा कि आज मुमरा में जो तरीके से मेरे मतलब हर जन्मदिन पे मैं एक कैंप का आयोजन करते ही रहता हूँ, अलग अलग तरीके का। जैसे लाडकी बहन का उस टाइम पे गए साल मेरे बर्थडे पे था, मैंने 6000 फॉर्म भरा था, जिसमें से लगभग कम से कम 2000 लोगों को, महिलाओं को लाडकी बहन योजना का पैसा अभी भी आ रहा है उनके अकाउंट में। और आयुष्मान कार्ड भी मैंने कम से कम हजारों के ऊपर बनाया था। उसके बाद में एक आभा कार्ड आता है, वो जिससे कि रिपोर्ट कार्ड बोला जाता है वो, और आने वाले दिनों में मतलब उसमें भी आयुष्मान कार्ड से उसको टैप किया जाता है। वो कम से कम मैंने अभी तक मेरे जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, कम से कम मैंने 12 से 15 हजार आभा कार्ड बनवा चुका हूँ अभी तक लोगों के लिए। हाँ, तो निःशुल्क। तो ये थे राहुल सिंह, जिनका आज जन्मदिन है। इनसे हमने बात भी किया और यहाँ पर जो डॉक्टर सेवा में लगे हुए हमने उनसे भी बात किया। और आप देख सकते हैं कि चश्मा जो है, लोग चश्मे की लाइन में कुछ लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हम आगे भी जो है बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये बहुत ही राहुल का जो है हर साल ये कैंप लगता है इनके जन्मदिन पर और लोग यहाँ के स्थानीय लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।